हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अस्फाक। तो आज आपके सामने ये वीडियो बनाया हूं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा लेसन आपके इम्तिहान में पूछा जाता है, चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे वो क्लास 12 का हो, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से लगभग मतलब जो भी लेसन है उसमें से लगभग 50% या 60% आप पढ़ चुके होंगे। कुछ कुछ लेसन है जो नहीं पढ़े होंगे, डीपली नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसका सवाल जरूर आप हल कर लेंगे। और सवाल कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी सवाल आता है। आपको मैं शाम को 6:30 बजे क्लास करवाता हूँ। उसमें बहुत बार मैं हिंदी व्याकरण का कोर्स मतलब वीडियो चला चुका हूँ, लाइव क्लास पढ़ा चुका हूँ। उसमें आप लोग आए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे किए हैं। तो उम्मीद है कि ये सब जो मैं बताऊं ये सब वही सब है। बस आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यही सब लेसन आपसे पूछा जाता है। तो आप क्लास 10th का हो या 12th का हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपका पेपर हिंदी है, अगर एक पेपर हिंदी है और उसमें हिंदी व्याकरण तो आएगा ही आएगा, तो कम से कम 20+ क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है। और किसी किसी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, किसी किसी बोर्ड में इसका जो परिभाषा के रूप में आ जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये सब परिभाषा के रूप में आ जाता है। ठीक है। तो आप किसी भी रूप का हो उसे मतलब नहीं, मतलब यहाँ है कि 20 नंबर से प्लस क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण से आता है और बहुत ही आसान है। मतलब व्याकरण कोई भारी, इंग्लिश व्याकरण थोड़ा सा है, उसमें रूल नियम अलग अलग है, लेकिन इसमें जो है ना बहुत आसान आपको समझना, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ण परिचय। वर्ण की जैसे कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सबसे सवाल आता है कि कौन कंठ से है, कौन सा कंठ से आवाज निकल रहा, कौन सा वर्ण का कंठ से आवाज निकल रहा, कौन सा तालु से निकल रहा, दंत से निकल रहा। इसमें से कम 1 या 2 नंबर का सवाल तो आता ही एग्जाम में, एकदम 100% आता है। आप उठा करके क्वेश्चन देख लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। संधि से तो आता है, संधि से कम 2 नंबर क्वेश्चन 100% आता है कि ये कौन सा संधि है। कभी संधि विच्छेद करके दे देगा 2 पार्ट, अब बोलेगा इसका संधि क्या होगा, या तो कोई एक दे देगा, जैसे रविंद्र दे देगा और बोलेगा रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है। या तो फिर आपको दे सकता संधि दे देगा, बोले ये कौन सा संधि है, संधि का जो पार्ट है, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, बहुत सारा, तो वो दे देगा। तत्सम तद्भव, एक इससे भी सब क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है। और ये सब सवाल ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये भी सवाल बहुत बार करवाया हूँ जो आपको याद होगा। संज्ञा में पढ़े होंगे कि कौन भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक, एकदम हल्का हल्का है, कोई भारी सा नहीं। एक सवाल तो पक्का इसमें से रहता है। लिंग से भी आपको जेंडर से पूछा था कि स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है ना। इसका स्त्रीलिंग क्या, महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत पढ़े है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछता है, इसका स्त्रीलिंग क्या, इसका पुल्लिंग। तो इसमें से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है। वचन से भी देखेंगे, एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है, इनमें से आपको सवाल पूछा जाता है कि वचन, एक वचन, बहुवचन। ओके। सर्वनाम से भी सवाल पूछा जाता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, संख्यावाचक सर्वनाम है, परिणामवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, मतलब बहुत से जो सर्वनाम का जो पार्ट है, 1 नंबर सवाल जरूर बनता है। विशेषण पूछ लेता है कि इसका विशेषण क्या है, इस शब्द इनमें से कौन विशेषण है, कौन विशेषण नहीं है, या इस संज्ञा से कौन सा विशेषण बना है, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। कारक यहाँ पे जो है, इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें जरूर मिलता है। 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन जरूर कारक से आता है। यहाँ एक संधि है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आता है, कारक से 2-3 क्वेश्चन आता है, और एक आपका समास है, इससे 2-3 क्वेश्चन। ये 3 चैप्टर जो है थोड़ा सा ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत है, मतलब बाउंस करता है लगभग स्टूडेंट का, ये बाउंस करता है दिमाग। कारक होता है क्या यार, इस समास क्या होता है, संधि क्या होता है, ये 3 टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को। सबको नहीं बोलूंगा, कारक और समास और संधि है ना, ये बाकी तो सब हल्का हल्का है ना, हल्का हल्का तो सब पे जा रहे हैं, लेकिन इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन तीनों का अगर देखा जाए तो मिला जुला के 7-8 नंबर का सवाल सिर्फ इन तीनों से आता है। ठीक है। तो नंबर जब आ रहा तो छोड़ने क्यों जाते हैं। इसको मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ। आप लाइव क्लास में आओ हिंदी व्याकरण ग्रामर में, या तो आप प्लेलिस्ट के नीचे जाओ, प्लेलिस्ट वहां पे दिया हुआ है, वहां पे हिंदी व्याकरण करके लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, और वहां पे मैं कारक भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ, समाज भी पढ़ाया हूँ, संधि भी मेरे ख्याल से मैं पढ़ाया हूँ, हमको याद है। तो इनमें से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। क्रिया से भी आता है कि कौन सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ये भी सवाल पूछा जाता है। काल से तो आता ही है, कौन भविष्य काल है, कौन वर्तमान काल है, कौन भूत काल है, इस तरह के प्रश्न आता है। उपसर्ग प्रत्यय, इनमें से दोनों से एक सवाल है, कब से एक उपसर्ग से एक प्रत्यय से, एक सवाल उपसर्ग से और एक सवाल प्रत्यय से, दोनों से एक एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है। वाक्य शुद्धि, वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा कि मैंने रोटी खाया, अब ये सही है कि गलत है,
सही है तो सही, गलत है गलत है। इसके लिए आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने की बहुत जरूरत है, तब वाक्य को अशुद्धि यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, और विपरीतार्थ शब्द तो आपको पता है, उल्टा, विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द भी आपका आता है। 1 नंबर या 2 नंबर तो 100% आया कि इसका विलोम क्या है। तो आपके गाइड में विलोम शब्द का कुछ लिस्ट दिया होगा, कम से कम 20, 25, 30 पीस होगा मेरे ख्याल से, मिनिमम 30 के आसपास होगा। उनमें से अगर आप याद कर लेते हो तो उससे बाहर विलोम शब्द नहीं मिलेगा, जो आपके गाइड में दिया हुआ है। ठीक है, जो एग्जाम में रिपीट होता है, जो हाईलाइटेड है। दुनिया भर का विलोम शब्द तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन जो पढ़ना है वही जो एग्जाम में आना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक शब्द 100% बनना ही बनना है। अब मैं बता दूं आपको, पर्यायवाची शब्द ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके गाइड में दिया होगा, कम से कम 20 से 25 पर्यायवाची शब्द होगा। पानी का, कमल का, हल्का हल्का नदी का, पहाड़ का, सूर्य का, यही सब सवाल आता है। ठीक है, तो आप इतना भारी मत समझो कि सर इतना पर्यायवाची शब्द इतना सारा है, वहां पे मत जाइए आप। आपके जो गाइड में दिया ना, शुरू से एक लिस्ट देखिए, वहां पे 20 से 25 पर्यायवाची शब्द है, जो कि हल्का हल्का है। घर को क्या बोलते हैं, और सूरज को क्या बोलते हैं, चांद को क्या बोलते हैं, नदी को क्या बोलते हैं, तालाब को क्या बोलते हैं, बहुत सारा है। ठीक है, उन सबको याद कर लिए। स्त्री कौन है, पुरुष, नारी, इन सब का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा है। यही सब सवाल आपसे पूछा जाता है। और ये भी याद रखें, जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है वो अब जो है थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। जैसे घर है ना, तो घर नहीं पूछेगा, आवास पूछ देगा, आलय पूछ देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आवास का पर्यायवाची शब्द क्या है, आलय का पर्यायवाची शब्द क्या है, इस तरह के पूछा, मतलब घुमा के थोड़ा सा। रवि बोल देगा, सूर्य नहीं बोलेगा, रवि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो रवि का मतलब जानिएगा, मतलब हिंदी का शब्द आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अनेक शब्द, मतलब एक शब्द से अनेक शब्द आता है। एक यहाँ पे और मैं यहाँ पे जोड़ दूं, अर्थ। अर्थ भी पूछता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, वो भी आपको पढ़ना है। और अर्थ के लिए बेहतर है कि आपको बहुत सारा तो अर्थ पता होगा। आप जो हिंदी पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ जान रहे, देखो आप पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं ना, पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द याद करें, तो इसका अर्थ भी जानने की कोशिश करें। आपके पास तो मोबाइल है ना, गूगल कीजिए इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कोई नया वर्ड है, जलज, जलज मतलब क्या होता है यार, पता ही नहीं चल रहा, तो आप यूट्यूब पर या तो फिर यूट्यूब पे तो नहीं, गूगल पे सर्च करो, या तो हिंदी का डिक्शनरी बहुत सारा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे सर्च करो ये जलज मतलब क्या होता है, पंकज मतलब क्या होता है, पुष्प मतलब क्या होता है। तो आपको बहुत सारा वर्ड जब मिलेगा तो आपके अंदर एक नया चीज निखरेगा। आपको बोलने की जो सलाहियत है, नया नया शब्द बोलिएगा, आपके बोलने वाला जो शब्द भंडार हो जाएगा दिमाग में। ये सब आपकी जिंदगी में काम आने वाला है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अर्थ शब्द का ये जिंदगी में हमेशा काम आने वाला है। ये सब काम आए या ना आए, इसका मैं भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन ये सब एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपके जिंदगी में तो काम आने ही वाला है। ठीक है, मुहावरा ये तो हमेशा बोलते रहते हैं ना, 9 2 11 होना, मुहावरा, ये सब एक सवाल तो पक्का रहेगा। कहावत, जिसको लोकोक्ति बोलते हैं, ये भी अधजल क्या बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, इस तरह बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन तेरा, इस तरह की कहावत हो गया, लोकोक्ति हो गई, ये सब सवाल आता है। तो इसमें से अगर आप देखिए, मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि आपको कोई लेसन हो कि जो पढ़ने से बाकी हो या वंचित हो। आप मुझे कमेंट करेंगे इनमें से कौन लेसन आपको हार्ड लगता है या कौन लेसन आप नहीं पढ़े हो। मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ 6:30 बजे लाइव कराता हूँ, उसमें से उस क्वेश्चन को ज्यादा ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब डीपली पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्रिया आप पढ़िएगा, काल पढ़िएगा, काल तो इजी है। समास देखो, समास, कारक और ये तीनों पे आपको निशाना ज्यादा साधना है। बाकी ये सब विपरीतार्थ शब्द तो आप पे डिपेंड है, याद करना है। और मैं भी आपको बता दूंगा विपरीतार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक लिस्ट बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द याद रहेगा, दिया रहेगा, और उसमें से आप याद करोगे, उसी में से सवाल आने वाला, उससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा। एक शब्द का अनेक शब्द ये भी आता है ना। मुहावरा वगैरह भी आपको कुछ इंपोर्टेंट याद करना है। घी के दिए जलाना, बहुत कुछ होता है, तो घी के दिए जलाना शुरू कर दो आप लोग, है ना। यहाँ पे ये तो उम्मीद है कि इसको आप फॉलो कर लिए होंगे। लगभग मुझे उम्मीद है कि 80 से 90% स्टूडेंट हैं जो कि इनको कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करें, अलग से नहीं तो कम से कम जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण का, उसमें मैं इन सबको शामिल करूंगा और आपको वहां पे ड्रॉप क्लियर करूंगा। बाकी बात रहा ये तीनों का, तो ये तीनों का आपको डिटेल से, संधि तो और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा गुण संधि, आयदे संधि, उसका बनाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। मकसद मेरा सिर्फ यही था, और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कितना सारा प्रश्न चाहिए आपको हिंदी व्याकरण से, आपको मैं वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ओके, पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल का मेंबर बन जाइए। आपको इससे 1 रुपया का नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पे अपना खून पसीना आपको डोनेट करने वाला हूँ। ओके, वीडियो को लास्ट करता हूँ। बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।